बीच में इस कलाम के लिए जो खुदा के दास के द्वारा सुनने के लिए चैलेंज के लिए हम लोग दुआ में जाएंगे इसके साथ में। हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर पवित्र पिता, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तेरे पाक पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन। खुदा तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के वसीले से पिता तेरे चरणों में आते हैं खुदावन। हमें खुदावन ग्रहण कर पिता परमेश्वर। हमारे देखने बोलने चलने में यदि किसी भी तरह का प्रभु से कोई भी गुनाह पाप हुआ प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए। अपने पाक पवित्र लहू से धोके हमें शुद्ध कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जो कि आज का दिन तूने हमें दिखाया प्रभु जी, और हम सबको सही सलामत रखा, संभाल के रखा प्रभु जी। अपने पवित्र चरणों में बैठने का सुंदर समय दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते खुदावन प्रभु जी, और प्रार्थना करते प्रभु जी आज का जो वचन हो प्रभु जी वो आपकी आत्मा के वसीले से हो पिता परमेश्वर। अपने दास को आज दुगना मशा देकर इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। आज का वचन सुनने वालों पे गहरी अपरोपकार आशीष आए प्रभु जी। कोई भी अंधकार की ताकत प्रभु जी आज इस वचन को चोरी न करने पाए पिता परमेश्वर। पूरे माहौल को प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर। अब तक संभाला बाकी का सारा समय प्रभु जी हम आपके जोर सामर्थ्य हाथों में सौंपते और मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम। आमीन हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का तालियों के साथ स्वागत करेंगे और खुदा के इस पवित्र कलाम बाकी का सारा समय खुदा के दास शब्द सोनी जी को देना चाहूँगी, और खुदा का आत्मा जैसा भी इन्हें अगुवाई करे अपने समय को लेकर। हालेलुया। सब सुनने वालों को प्यार भरी जय मसीह की और खुदा की पवित्र हुजूरी में आप सबका स्वागत है। और आज परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हम सबको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, और ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के उस जीवित कलाम की ओर जाएं जो हमारे रूह का भोजन है। आज हम लोग श्रेष्ठ गीत में जाएंगे, उसका 2 अध्याय के 15 वचन को हम पढ़ेंगे। और आज हम लोग 3 से 4 विषय यहाँ पर 3-4 विषयों में बात करना चाहूँगा कि खुदा के कलाम में इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का वचन हमें ये बताता है कि छोटी लोमड़ियों से सावधान रहें। आप इस वचन को पढ़िए। आज का विषय जो है, मुख्य विषय जो है छोटी लोमड़ियों से सावधान। आप हमें सब मिल के बोल सकते हैं। आज बोलेंगे छोटी लोमड़ियों से सावधान। मिल के बोलिए प्लीज। छोटी लोमड़ियों से सावधान। खुदा का कलाम में इन चीज़ों से हमें सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जो प्लानिंग हर एक मनुष्य के लिए है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि खुदा अपने साथ हमें रखना चाहता है और हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो उद्धार की योजना बनाई है और उसके बीच में जो भी बाधाएं आती हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि उस खुदा ने जो हमें आज़ाद इच्छा में बनाया है, तो वो परमेश्वर चाहता है कि हम इन छोटी लोमड़ियों से, इन छोटी छोटी बातों से हम लोग क्या रहे, सावधान रहें। श्रेष्ठ गीत उसका जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है, आप लिख लीजिए, उन्हें पकड़ ले। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसके 15 वचन पढ़िए प्लीज। जो छोटी लोमड़ियाँ यहाँ पर लिखे हैं, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर खुदा के कलाम में हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये श्रेष्ठ गीत में सुलेमान इस तरह से कहता है कि इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में क्या लगे हैं, फूल लगे हैं। तो मेरे प्यारों, फल आने से पहले दाग की बारी में क्या लगते हैं, फूल लगते हैं।
और ये छोटी लोमड़ियों का काम क्या होता है, ये बाड़े में से निकल कर अंदर चली जाती हैं, क्योंकि जब ये छोटी है तो बाड़ा इस तरीके से बनाया जाता है कि उस बाड़े में जो भी जालियाँ छोटी लोमड़ियाँ उसमें से निकल करके अंदर जा सकती हैं, और अंदर जा कर के वो क्या करती हैं, उस दाग की बाड़ी में जो फूल लगे हैं उनको झाड़ती हैं और नीचे गिरा करके या ऊपर उसके ऊपर बैठकर भी वो उन फूलों को खा करके क्या हो जाती हैं, ताकतवर और मोटी हो जाती हैं। फिर उनका उस दाग की बाड़ी में से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन सुलेमान के द्वारा यहाँ पर हमें सिखाता है कि जब ये छोटी लोमड़ियाँ हैं तभी इनको क्या कर लो, पकड़ कर लो। हालेलुया। यानी कि आज हम लोग 3 से 4 बातों के विषय में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ वो है कि कई बार हमारी छोटी छोटी बातों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी आशीषें जो हैं हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो पहले नंबर पर खुदा का कलाम में आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये छोटी लोमड़ियों को पकड़ने का मतलब है कि हमारा एक मन युद्ध है। हालेलुया। शरीर और आत्मा में एक युद्ध है, और शरीर आत्मा की विरोधता में चलता है और आत्मा शरीर की विरोधता में चलता है। क्योंकि जो शरीर के काम है, खुदा के कलाम में लिखा है, शरीर के काम उन्हें बोला गया है जो शैतान के द्वारा ठहराए हुए इस पृथ्वी के ऊपर काम है, उन्हें शरीर के काम कहा गया है। और आत्मा के काम वो है जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो परमेश्वर का कानून है, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई हमारे लिए बातें हैं। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाना चाहता है कि हम छोटी लोमड़ियों को पकड़ें, यानी कि छोटी छोटी बातें जो शैतान हमारी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता है, और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी रूह में जो फल लगने हैं, जो फल लगने वाले हैं, उनको फल लगने से पहले शैतान क्या कर देना चाहता है, उन फूलों को वहाँ से उखाड़ देना चाहता है, और खा जाना चाहता है, यानी कि हमारी आशीषों को खराब करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ खुदा के कलाम में। याकूब की पत्री में जाएंगे, उसका 3रा अध्याय, उसके 6ठे वचन में एक बात लिखी है। यहाँ पर लिखा है, जीभ एक छोटा सा अंग है, और ये जीभ तो जो है ये आग के समान है। आप पढ़िएगा इस वचन को, तो जल्दी से इस वचन को आप निकालिए। हाँ जी, 3 अध्याय उसका 6ठा वचन आप पढ़िए। जीभ भी एक आग है। हाँ, खुदा के कलाम में लिखा है, जब एक आग है, कहता है जीभ भी एक ऐसी आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, एक ऐसा लोक है। आज और सारी देह पर कलंक लगाता और ये है, सारी देह पर क्या लगा देता है, कलंक लगा देता है, और जीवन गति में आग लगा देती है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि खुदा हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। मैं इस बात के लिए प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ कि ये आग लगा देती है जी, मैं इस बात के लिए हालेलुया बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों का पर्दाफाश करता और अपने लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जीभ एक ऐसा छोटा सा अंग है। खुदा के कलाम में लिखा है कि छोटी सी बात मुंह से निकलती है तो रिश्तों में क्या हो जाती है, दरार आ जाती है। बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत से जिंदगियां बिखर जाती हैं, बहुत से घराने क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं इस छोटी सी जीभ के कारण। और ये जीभ बहुत इतना गड़बड़ का कारण है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ये एक आग है जो मानो कि एक जंगल में लग जाए तो वो पूरा जंगल को जला करके
रख देती है, क्योंकि ये एक ऐसी आग है। ये आग जब हमारी जुबान से कोई भी ऐसी कभी बात निकल जाती है तो ये आगे की आगे ये रुकती नहीं है और ये बहुत सी जिंदगियों को तबाह कर देती है। इसलिए खुदा के जीवित कलाम में लिखा है, इन छोटी लोमड़ियों को पकड़, क्योंकि तुम्हारी दाख की बारियों में, तुम्हारी जिंदगियों में परमेश्वर के पाक रूह के वरदान आ चुके हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगियों में पाक रूह के फल लगने वाले हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगियां नई हो चुकी हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम हमें एक बात को सिखाता है कि आपको और मुझे, कलीसिया को, चारों ओर बाड़ा बांधने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हमारे और चारों ओर हमारे बाड़ा नहीं होगा तो कभी भी ये लोमड़ियां घुस के क्या करेंगी, हमारी जिंदगी में गड़बड़ मचा देंगी और हमारे जीवन को अशांति से भर देंगी, हमारी बड़ी बड़ी आशीषों को छीन करके ले जाएंगे। याकूब की पत्री उसका 1:19 वचन में अभी हम लोग पढ़ेंगे और नीति वचन 16:27 वचन को भी आप पढ़ लीजिए। मैं पहली बात को पूरा करना चाहूँगा इसको। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो, और बोलने में धीर हो, और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। नीति वचन 16:27वें वचन को भी आप पढ़ लीजिए। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है। यहाँ पर लिखा है जो अधर्मी मनुष्य होता है वो बुराई की क्या निकालता है, युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। और उसके वचनों से क्या लग जाती है, आग लग जाती है। मैं पिछले दिनों में एक बात कर रहा था कि एक कलीसिया को एक व्यक्ति ने तोड़ दिया। उस व्यक्ति ने उस कलीसिया में अपने घमंड में आकर के कुछ ऐसी बातें कह दी, तो उस एक बात के कारण क्या हो गया, वो इतनी बात फैल गई कि एक के बाद एक वो क्या हो गया, सारी कलीसिया को उसने तोड़ के रख दिया। और कलीसिया जो होती है ना, खुदा की कलीसिया होती है, वो कभी टूटती नहीं। हालेलुया। यानी कि जो असमर्थ लोग होते हैं, जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं होता, जिनके अंदर खुदा की बातें नहीं होती, वो लोग शैतान के बहकावे में आकर के क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति ने क्या बोला, उन बातों को आमने सामने आकर के पवित्र आत्मा ने बताया कि इस व्यक्ति ने फलां व्यक्तियों के साथ बैठ करके ये बातें बोली। और मेरे प्यारों, खुदावन का काम कभी भी रुकने वाला काम नहीं है, पर ये छोटी सी जीव ने कई जिंदगियों को शैतान के कब्जे में कर दिया। जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे, आराधना करने वाले लोग थे, जो लोग प्रभु के साथ प्रेम करने वाले लोग थे, जो परमेश्वर के साथ एक सहभागिता रखने वाले लोग थे, उनको उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, दूर कर दिया। खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, नीति वचन उसका 6वां अध्याय, उसका यदि हम लोग शायद 13, 14, 15, 16 वचन को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर 6 बातों से घृणा करता है। उसमें एक खास बात है, घमंड से चढ़ी हुई आँखों से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। और भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा करने वाले व्यक्ति से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। तो 6 बातों के विषय में वहाँ पर लिखा है, वो पर 7 हैं जिनसे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। तो मेरे प्यारो, ये छोटी सी जीव क्या बोलो, भाव सागर चक्कर में क्या लगा देती है, यानी कि जंगल में क्या लगा देती है, वो आग लगा के रख देती है। तो बोलेगा हालेलुया। तो उस व्यक्ति के विषय में क्या क्या बोला पवित्र आत्मा ने, वो बातें हम लोग ऑनलाइन हम लोग बोल सकते हैं। शैतान हमेशा ही चर्च को कमजोर करने के लिए
2 से 3 बातें करता है। नंबर 1 तो वो आपके चर्च के फाइनेंस को रोकने की कोशिश करेगा, ये शैतान का काम होता है। हालेलुया। और नंबर 2 आपको चर्च में आने के लिए रोकेगा, ये दूसरा काम होता है। और तीसरा काम और विद्रोह करके दूसरे लोगों को खराब करना, ये 3 काम शैतान करता है। और मैंने पिछले संडे कुछ लोगों के विषय में मैंने बताया था, कोरा, दतान और अबीराम के विषय में। उन लोगों ने, उनमें भी ऐसा ही था कि जीव की वजह से क्या हुआ था, सारा काम था। क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से बहुत से लोग क्या हो गए थे, नाश हो गए। और मैंने पिछले संडे मैंने बताया था कि हमेशा ही शैतान क्या है, नामी व्यक्तियों को पकड़ता है। और जब भी परमेश्वर के काम का विरोध करता है तो वो नामी व्यक्तियों को पकड़ता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कोरा, दतान और अबीराम एक नामी व्यक्ति थे। और जो लेवी गोत्र के लोग थे वो एक नामी थे। और जो रूबेन के गोत्र के लोग थे वो एक नामी लोग थे। और उन्होंने 250 लोग जो अपने साथ मिला लिए थे वो भी एक नामी लोग थे। और मेरे प्यारों, उन्होंने परमेश्वर के काम का विरोध किया। और बदले में क्या हुआ, बदले में उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और समझदारी की बात वहाँ पर क्या पाई जाती है कि कोरा वंश के जो लोग थे वो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में आराधना करने वाले लोग थे। उन लोगों ने जब मूसा ने परमेश्वर के विषय में बोला कि परमेश्वर कहता है कि उनके तंबुओं में से निकल आओ, तो क्या किया, कोरा वंश के जो लोग थे उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। वो कोरा वंशी जो लोग थे वो उनमें से बाहर निकल आए। और इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि खुदा के कलाम में ऐसा लिखा कि उनका मन जो था परमेश्वर के लिए प्यासा था। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास थी, उनके अंदर परमेश्वर के लिए इज्जत थी, उनके अंदर खुदावन का कलाम था। हालेलुया। वो परमेश्वर की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करने वाले लोग थे। इसलिए 84 भजन संहिता जो है कोरा वंशियों का गीत बताया गया कि उन्होंने वहाँ पर अपने मन की जिज्ञासा को, अपने मन के उल्लास को, अपने मन की प्यास को वहाँ पर उस भजन में दिखाया। और उन्होंने कहा कि तेरे भवन में चिड़ियों ने घोंसला बनाया, सुपा बेनियों ने अपना घोंसला बनाया, वहाँ पर वो अपने बच्चों को रखते हैं। और हम लोग क्या है, हे परमेश्वर तेरे भवन से बाहर घूम रहे हैं। वो उनके अंदर जो तड़प थी, वो कहते, एक वचन मैंने पढ़वाया था, भजन संहिता 84 का 10 वचन, आज फिर से मैं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने एक फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि दुष्टों के तंबुओं में वास करने से, नाश होने से ये अच्छा है कि मुझे परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़े होना मेरे लिए अच्छी बात है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, अगर ऐसा कुछ जीवन में हो भी जाता है या किसी गलत व्यक्ति ने कुछ बोल करके आपको तोड़ दिया, आपको आपके लक्ष्य से हटा दिया, तो आपको बुद्धिमानी का काम करना है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। हालेलुया। क्योंकि आपकी जिंदगी बड़ी अनमोल है। हालेलुया। आपका जीवन बहुत अनमोल है। हालेलुया। आप अनंत काल के लिए रचे हुए लोग हैं। हालेलुया। आपको अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने देने का वायदा किया। हालेलुया। इसलिए जो जीव के द्वारा आपके जीवन में कुछ भी ऐसी बात आई, तो उन बातों को क्या कर दो, अपने जीवन से निकाल करके फिर से उस दौड़ में दौड़ना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो टेढ़ा मनुष्य क्या करता है, नीति वचन 16 और उसका 27 वचन पढ़ना फिर से। टेढ़ा व्यक्ति जो है, अधर्मी मनुष्य अधर्मी व्यक्ति
बुराई की युक्तियां निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती और है। उसके वचनों से क्या लग जाती है? आग लगती आग लग जाती है। तो मेरे प्यारों, ये पहले नंबर मैंने बताया कि ये छोटी लोमड़ियां जो है इनको क्या कर लेना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए। हालेलुया। अगर ये ताकतवर होगी, ज़्यादा देर होगी, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि निराशा भी एक ताकतवर की लोमड़ी है। निराशा एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी को बिल्कुल दबा करके रख देती है। खुदा के कलाम में लिखा है उदास मन जो होता है वो दब जाता है। और खुदा का जीवित कलाम हमें एक बात बताता है कि ये निराशा की लोमड़ी को कैसे हमें पकड़ना है। खुदा के कलाम में लिखा है कुछ लोगों के जीवन में बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि उनकी ज़िंदगी में निराशा आई। क्योंकि निराशा जब हम खुदावन के साथ में चलते हैं तो कोई ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमें निराश कर देती हैं। पर हमें इस निराशा से क्या आना है? बाहर आना है, क्योंकि अभी मंजिल आई नहीं है। हालेलुया। अभी हमें मंजिल पर पहुंचना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, निराशा के विषय में हम लोग देखते हैं कि निराशा के कई कारण होते हैं। दाऊद के जीवन में निराशा किस बात के लिए आई? दाऊद ने गुनाह किया और गुनाह उसने व्यभिचार का गुनाह किया और गुनाह करके उसने उस व्यक्ति का कत्ल भी किया। और कत्ल करके जब उसने व्यभिचार किया और कत्ल का पाप किया, उसके जीवन में निराशा आ गई। उसको चारों ओर से उस निराशा ने घेर लिया। और ये एक ऐसा गुनाह था, दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि मेरी हड्डियां सूख गई, मेरी चमड़ी एक सूख चुकी है। और वो अंदर से बाहर से सूख चुका था। क्योंकि मेरे प्यारों, गुनाह एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह करके रख देती है। और भजन संहिता उसका 32 अध्याय, उसके हम लोग 3 वचन और 5 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैं इससे बाहर निकलने का आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम कैसे इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ सकते हैं। इस निराशा रूपी लोमड़ी से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं? खुदा के कलाम में लिखा, पढ़िएगा इस वचन जी। भजन संहिता 32 अध्याय उसके 3 वचन और 5 वचन आप पढ़िए। जब मैं चुप रहा, यहाँ पर लिखा है वो गुनाह करके, उसने बहुत बड़ी गलती करके वो चुप रहा। तब दिन भर कहराते कहते जब मैं चुप रहा तब दिन भर मेरी हड्डियां कराहते कराहते पिघल गई, वो पिघल गई। हाँ जी। क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। और मेरी त्रावट धूप हाँ, काल से जी धुंधलाहट बनती गई। जी जी। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, 5 वचन में कहता है जब मैंने अपना पाप तेरे सामने आकर के खुल के बता दिया, प्रकट कर दिया तेरे और सामने, अपना अधर्म ना छिपाया, और मैंने अपना अधर्म ना और छिपाया, कहा मैं यहोवा के और सामने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान अपने लूंगा। अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अपराध को तब तूने मेरे अपराध और को, पाप को क्षमा मेरे कर दिया। पाप को क्षमा कर। हालेलुया, तो बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, बहुत से लोग निराशा में दब जाते हैं। कई बार कुछ लोग खुदा के साथ चलते हैं, कुछ ना कुछ गलती होगी, झट से क्या आ जाती है? निराशा आ जाती है। पर एक बात खुदा का कलाम हमें सिखाता है, यदि ऐसी कोई गलती होती जैसे दाऊद ने की, तो हमें सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि एक खुदावन ही है, एक ही परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को धोता है। हालेलुया। जो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, जो हमारे गुनाहों को फिर से कभी भी याद नहीं करता। हालेलुया। हमारे जीवन को नया बना देता है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। तो निराशा एक ऐसी लोमड़ी है, इसे हमें पकड़ लेना है। हालेलुया। क्योंकि हमारी दौड़ खुदा के घर तक पहुंचने वाली है।
हालेलुया। हमारी दौड़ में क्या आ जाती है, जब निराशा आ जाती है तो हमारे जीवन को सुस्त कर देती है, हम आगे बढ़ने में हमें बड़ी रुकावट हो जाती है। तो और भी खुदा के खादिम, खुदा के लोग ऐसे हुए हैं जिनके जीवन में निराशा ने पकड़ ली, पर खुदावन ने उनसे जब बातें की और उन लोगों ने परमेश्वर से बातें की, तब निराशा क्या होगी। एलिया के जीवन में निराशा आई, खुदावन से जब उसने बातचीत की तो निराशा क्या होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब निराशा आए तो खुदा से बातें करें, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना में जाएं, हालेलुया। परमेश्वर से रूप बातें करें, हालेलुया। अपने हृदय को उंडेल दें और खुदा से कहें, परमेश्वर मेरी निराशा का ये कारण है। खुदा हमारी हर एक कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। उसने एलिया की निराशा को दूर किया, हालेलुया। पौलुस बड़ा निराश हुआ, वो सच्चाई का प्रचार करता था, उसका विरोध किया और उसने बहुत सा दुख उठाया। और वो कहता है, बेशक हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार होता है और हमारे साथ बहुत बुराई करते हैं लोग, फिर भी कहता हम सताए तो जाते हैं पर वो हमें छोड़ता, वो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। उसने निराशा में भी क्या की, खुदा से बातें, हालेलुया। जब हम खुदा से बातें करते हैं, निराशा क्या हो जाती है, दूर। पौलुस की भी क्या होगी, निराशा दूर। तो बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप जानते हैं, गतसमने के बाद में हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्या हो गया, बहुत निराश हो गया, क्योंकि सारी मानव जाति के गुनाह को वो उठाने वाला था, हालेलुया। एक बहुत बड़ा मिशन उसके सामने था और वो सारे गुनाहों को उठाने के लिए बहुत एक ऐसी निराशा ने उसको घेर लिया कि उसका जो पसीना था, ब्लड की, खून की बूंदें बन कर टपकने लगा। पर मेरे मित्र बहनों भाइयों, वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता से बातचीत की, हालेलुया। जब हम पिता से बातचीत करते हैं निराशा में, तो हमें एक सामर्थ्य मिलता है, हमें एक ताकत मिलती है, हालेलुया। वो ताकत हमें निराशा से बाहर निकालती है, हालेलुया। अगर आपके भी जीवन में कुछ भी ऐसी निराशा है तो आप अभी से अपने मुंह को खोलें और खुदावन यीशु मसीह से बातें करें, हालेलुया। परमेश्वर पिता से आप बातें करें, यहोवा पिता से बातें करें, हालेलुया। आपकी निराशा को वो खुदावन आनंद में बदल देगा, हालेलुया। क्योंकि निराशा जो है वो शैतान की ओर से आती है, पर परमेश्वर ने हमें एक बात हमें सिखाई। पौलुस कहता है, सदा प्रभु में क्या रहो, आनंदित रहो, हालेलुया। सदा प्रभु में क्या रहो, आनंदित रहो। कुछ लोग संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, और परमेश्वर के सच्चे लोग जो खुदावन के साथ चलते हैं और अपना क्रूस उठा करके चलते हैं, जब वो क्रूस उठाते हैं तो ये क्रूस उन्हें आनंद बख्शता है, हालेलुया। ये क्रूस उन्हें आनंदित करता है, हालेलुया। ये क्रूस उठाना तो जिम्मेदारियों का काम है, हालेलुया। जब हम प्रभु में चलते हैं, अपने विषय में जिम्मेदारी को निभाते हैं और कलीसिया के विषय में जब हम जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो मानो हमने क्रूस उठाया हुआ है, हालेलुया। हम क्रूस उठा करके आगे बढ़ते हैं, हालेलुया। क्योंकि निशाना हमारा क्या, बोलो, परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। मैं चाहता हूँ अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की जिन छोटी छोटी लोमड़ियों को हमें पकड़ना है, हालेलुया, और आगे बढ़ना है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें आगे बढ़ना है। पौलुस कहता है, मैं हर एक उस रोकने वाली चीज को जो इस संसार में मेरे लाभ की तो है, पर मैं उन्हें पूरा समझता हूँ। वो उन चीज़ों को पूरा समझता है जो शैतान का जाल है, जो शैतान ने इस संसार में जो चीज़ें रखी है, पौलुस उन चीज़ों को पूरा समझता है। अब वो कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा हुआ चला चाहता, हालेलुया। आपके और मेरे सामने भी एक निशाना है,
है। और वो निशाना क्या बोलो? खुदा का घर। Yes, amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise God. वो निशाना क्या बोलो? खुदा का बोलो घर। खुदा का घर। हालेलुया। और जब हम लोग इस सफर में हैं, क्योंकि खुदा के लोग इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी और मुसाफिर है। हालेलुया। ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है परमेश्वर के लोग जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर क्या बोलो? परदेसी और मुसाफिर है। हालेलुया। और खुदावंद के लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर कुछ अलग करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। तो कुछ बातें खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 4:17 में यहाँ पर लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है, पाप। तो ये एक छोटी लोमड़ी है, इसको क्या करना बोलो? पकड़ना है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, पहला शमूएल की किताब उसका 12:23 में लिखा है, शमूएल कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, यदि मैं प्रार्थना ना करूं तो मैं ये पाप करता हूं। पढ़ लीजिए इस वचन को, पढ़िए प्लीज। प्रार्थना ना करना भी क्या बोलो? एक गुनाह है। और कई बार हम लोग इन छोटी छोटी बातों को हम क्या करते हैं, इन बातों से हम चूक जाते हैं। हम भलाई करना, हम जानते हैं कि क्या चीज़ भलाई है, हमारे पास पर्याप्त कुछ ऐसी सामर्थ्य होती है कि हम किसी की मदद कर सके, तो नहीं करते। खुदा के कलाम में लिखा है ये गुनाह है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो और तुम्हारी दाख के बारे में पता करेगी, उजाड़ देगी। आप पढ़िएगा इस वचन को, पढ़िए आप। यह मुझसे दूर हो और खुदा के कलाम में लिखा है, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कि करना मैं छोड़कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरना। मेरे प्रियो, आपको और मुझे जो खुदावन के लोग हैं, प्रार्थना करने में कभी भी चूक करनी नहीं है। कोई बोलेगा हालेलुया। रोमियो का खत उसका 12:23 में लिखा है, जो कुछ भी करते हो विश्वास से करो, और जो चीजें विश्वास से नहीं है वो गुनाह है। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, अगर वो विश्वास से नहीं करते हैं तो वो गुनाह आप करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसमें विश्वास नहीं है तो वो क्या बोलो? गुनाह है। आप कोई भी काम करते हैं, उपवास करते हैं, उसमें गुनाह, आप विश्वास नहीं है तो वो क्या है बोलो? गुनाह है। हालेलुया। विश्वास एक ऐसी धरोहर है जिसको आपको और मुझे संभाल करके रखना है। हालेलुया। और विश्वास जो है मनुष्य को एक बार सौंपा जाता है। हालेलुया। और इस विश्वास के साथ युद्ध करना होता है, बैरी की ताकतों से, उन बातों से लड़ना होता है, और विश्वास के द्वारा हमें जीत प्राप्त करनी होती है। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा है, जो विश्वास से नहीं है वो गुनाह है। हालेलुया। कई बार हम लोग बहुत सी बातों के लिए दुआ करते हैं पर विश्वास नहीं करते। दुआ तो करते और विश्वास नहीं करते। पिछले दिनों मैंने बताया था, यदि हम दुआ करते हैं तो हमें विश्वास भी करना है कि हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। खुदा ने कहा वो मिलेगा तुम्हें जो भी तुम मांगते हो, और तुम्हें उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ना होगा। हालेलुया। हम किसी के गुनाहों को क्षमा नहीं करते, ये भी एक छोटी लोमड़ी। हालेलुया। रावण यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, यदि तेरे मन में किसी के विरोधता में कोई बात है तो झट से पहले अपनी भेंट को क्या कर दे? रख दे, और पहले जाकर के क्या कर? अपने भाई से क्या कर दे? मेल मिलाप कर दे। हालेलुया। कई बार हम लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और हम 40 उपवास रख रहे हैं, हम 60 उपवास करते हैं, पर वो काम नहीं करते हैं जो हमारी दाग की बारी को उजाड़ रहे हैं, जो हमारी आत्मिक जीवन को उजाड़ रहे हैं,
जो हमें स्वर्ग से बाहर रखेंगी बातें, उन बातों को हम लोग नहीं जानते हैं। खुदा का कलाम कहता है जा और जाके पहले मेल मिलाप कर। हालेलुया। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 14 वचन में यही हम लोग देखते हैं, पवित्रताई और मेल मिलाप के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। तो बोलेगा हालेलुया। तो आज का संदेश हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो छोटी लोमड़ियां तुम्हारी दाद की बाड़ियों को खराब करती हैं उन्हें पकड़ ले। हालेलुया। और जो लोग इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ने के लिए तैयार है वो अपना हाथ उठाकर कई बार हमारे जीवन में बड़ा डर होता है, बड़ी तरह तरह का डर होता है, वो हमें मंजिल में पहुंचने के लिए बड़ी रुकावटें होती हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास जब हेरोदेस ने संदेशा भेजा और मानो वो संदेशा ऐसा था कि यीशु मसीह को धमकाने का संदेशा था, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात नोट कर दिया, उस लोमड़ी को जाकर के बोल दो कि मुझे कल और परसों बीमारों को चंगा करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, और तीसरे दिन मैं अपने काम को पूरा करूंगा। हालेलुया। यानी कहने का मतलब उसकी धमकी से प्रभु यीशु मसीह डरा नहीं। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में बड़ी तरह तरह के डर आ जाते हैं, और खुदावन यीशु मसीह के कलाम में लिखा है जितने साल के दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, एक वर्ष ऐसा आता है जिसमें 366 दिन होते हैं, और खुदा के कलाम में 366 बार ऐसा लिखा है, मत डर मैं तेरे संग। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है जय प्राप्त करने की, और खुदा के कलाम में लिखा है वो जो रूह हमने प्राप्त किया है पाक रूह, वो भय का आत्मा नहीं है। हालेलुया। जब हमारे अंदर वो आत्मा परमेश्वर का रहता है तो हम भी अपनी मंजिल को पाएंगे। हालेलुया। और किसी भी तरह का जो हमें चैलेंज मिलता है हम उस चैलेंज से कभी भी रुकने वाले तो बोलेगा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में कौन से डर की लोमड़ी है उसको पकड़े और यीशु नाम से बाहर कर दे। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर की विरोधता में उठती है, जो बात हमें रोकती है, खुदा के लोग उन बातों को खंडन करते हैं। पढ़िएगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका मसीह के न्याय आसन। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हम उन बातों को खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो बोलेगा हालेलुया। मेरे प्यारे ये छोटी लोमड़ियाँ यानी कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती हैं हर रोज, पर हमें हर रोज क्या करना है, इन बातों से क्या होना है, आज़ाद होना है। तो बोलेगा हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 अध्याय, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 12 वचन से जब हम लोग 15 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती कि हम जब संसार में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सहज से फंसा लेती है अपने में, पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब भी ऐसी परीक्षाएं आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो आपको इन परीक्षाओं में से निकलना है। हालेलुया। और जब हम
इन परीक्षाओं में से निकलते हैं, जो शैतान हमारे ऊपर लेकर के आता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है जो इन परीक्षाओं में से निकलते हैं वो जीवन का मुकुट पाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में यही बात को बताया कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं ये विश्वासी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन चुके हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, उन्हें खुदा जीवन का मुकुट देने वाला है। हालेलुया। और वो लोग तो किसी भी तरह की कैसे भी आजमाइश क्यों ना आए उसमें से वो निकल जाते हैं। हालेलुया। कैसे भी परीक्षा क्यों ना आए उसमें से क्या हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। पढ़िएगा इस वचन को, उसके बाद में हम लोग दुआ करेंगे। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन से 15 वचन। धन्य है वह मनुष्य, हाँ, यहाँ पर लिखा धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर जो रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा। जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा होती है तो यह वह जानकर कहे, जानकर ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा होती है, परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, ना वो बुरी बातों में किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही यहाँ पर अभिलाषा लिखा है, से ध्यान से सुनिएगा, जो हमें सीखने वाली बात है। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख्वाहिशें, अभिलाषाएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। हालेलुया। खुदावंत के लोगों को अच्छी अभिलाषाओं के साथ बनना है। हालेलुया। और जब हम कलाम में बने रहते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी अभिलाषाएं आएंगी। हालेलुया। और जब हम लोग खुदा से दूर रहते हैं तो हमारे अंदर बुरी अभिलाषाएं आएंगी। तो यहाँ पर लिखा है जब किसी परंतु प्रत्येक इंसान प्रत्येक अपनी ही अभिलाषाओं से खिंच करके और उसमें फंस करके परीक्षाओं यानी कि गुनाह करने से पहले गुनाह का ख्याल आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। तेरे लिए काना होकर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ये जो शारीरिक आंख है इसको निकाल करके फेंकने के लिए नहीं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। कहने का मतलब कि आपकी आंख जो आपको धोखा खिला रही तो इसको आप ठीक कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यदि हम किसी की और बुराई से देखते हैं तो हम व्यभिचार कर चुके हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है बुराई करने से पहले यानी कि व्यभिचार करने से पहले या कोई भी गंदा काम करने से पहले उस काम का विचार हमारे अंदर आएगा। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है जब विचार ही आपके जीवन में आना शुरू हो तो उस छोटी लोमड़ी को पकड़ ले और उसको अपनी जिंदगी में से बाहर निकाले। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, पढ़िएगा, अभिलाषा किसी को फिर से पढ़ना प्लीज। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच कर और जब पहले खींचता है फिर उसमें फंस जाता है। हाँ जी, हाँ जी, फिर परीक्षा में फंसता है, फिर वो अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है और पाप बढ़ जाता है, फिर पाप बढ़ जाता है तो फिर वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखो 3 बातें यहाँ पर, एक ही वचन में 3 बातें। पहले मनुष्य देखता है पाप को, फिर वो उसको पाप को करने की तैयारी करता है यानी कि उसमें पूरी तरह से फंस जाता है, और तीसरा नंबर जब वो पाप कर लेता है
तो उसकी ज़िंदगी में फिर क्या आती है? मौत आती है। आज बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं और बहुत से लोगों की आत्मिक मौत हो चुकी है। मेरे मित्र बहनों भाइयों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाप में फंसा हुआ है, तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी एक समय है परमेश्वर ने हमें दिया कि इस छोटी लोमड़ी को पकड़ लें, इससे पहले कि ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, आपके हरे भरे जीवन को, आत्मिक जीवन को नाश के गड्ढे में ले जाए। इस छोटी लोमड़ी को पकड़ के अपनी ज़िंदगी से बाहर करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आज़ाद मर्जी का बनाया है। हालेलुया। अब चाहे इस लोमड़ियों को बाहर करें चाहे ना करें। आगे पढ़िएगा। पाप को जन्म देती है। हाँ जी, हालेलुया। और मेरे प्यारों, पाप जो है वो मौत को लेकर आता है, तो उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का कलाम हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह हमें दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए आया है। हालेलुया। तो आज हमने खुदा के कलाम में बहुत सी बातों को हमने सीखा है। और खुदा के कलाम में लिखा है, शैतान जो है वो बड़ी सहज से मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर जो विश्वास में चलने वाले लोगों को सहज से फंसा लेता है। और वे जब वो पाप में फंस जाते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, इनके होंठ तो मेरा धन्यवाद करते हैं, इनके होंठ तो मेरा आदर करते हैं, और इनका मन मुझसे दूर हो जाता है। बस फिर खाली क्या रह जाता है? बस तालियां रह जाती हैं, बस खाली गीत रह जाते हैं, बस खाली वचन रह जाता है, और वो जो सच्चाई जो हमारी ज़िंदगी से शैतान छीन करके ले जाता है। तो आज हमें बुद्धिमान बनने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में हम लोग सीख रहे हैं कि बहुत सी लोमड़ियों का जिक्र है, और आप भी घर में जब बाइबल अध्ययन करते हैं तो बहुत सी लोमड़ियों को आप लिख लीजिए। और मैं सारी बातों का जिक्र नहीं यहाँ पर कर सकता, आप भी उन लोमड़ियों को लिखें कि कौन सी चीज़ें जो आपके आत्मिक जीवन को नाश करती है, आपके आत्मिक जीवन को सुस्त करती है, आपकी बरकतों को छीन करके ले जाती है। उन छोटी छोटी बातों को आप लिखते चले जाएं, और आप जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी से इन बातों को बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। क्योंकि आप तैयार हो चुकी है खुदा की आशीष पर। परमेश्वर इस कलाम से आपको आशीष दे। और आज के कलाम में हमने सीखा कि इन छोटी लोमड़ियों को आप पकड़ लें, क्योंकि आपकी दाग की बारी में क्या लगे? फूल लगे। क्योंकि फल लगने से पहले क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। और ये छोटी लोमड़ियाँ क्या करती हैं? उस दाग की बारी को झाड़ करके फूलों को झाड़ देती हैं। कलीसियाओं में जो नए लोग होते हैं, अनजान लोग होते हैं, उनको उखाड़ देती हैं और उनको बर्बाद कर देती हैं, नाश कर देती हैं। तो ये छोटी लोमड़ियाँ ताकतवर हो जाती हैं, तो फिर इनका बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने देखा कि जीभ एक बहुत खतरनाक लोमड़ी है। ये रिश्तों में क्या कर देती है? दरार को, कलीसियाओं को क्या कर देती है? खराब, घरानों को क्या कर देती है? खराब कर देती है। बहुत से रिश्तों में क्या कर देती है? आग लगा देती है। तो हमने देखा निराशा भी क्या बोलो, एक बहुत भयानक लोमड़ी है। ये जो निराशा है, ये बहुत सी जिंदगियों को क्या कर देती है? सुस्त कर देती है। और हम लोग देखते हैं, तीसरी बात हमने देखा कि आगे बढ़ने में बहुत सी रुकावटें डालने वाली नौकरियों का मैंने जिक्र किया। जैसे कि हम लोग अगर भलाई करना चाहते हैं तो नहीं करते हैं, तो ये पाप है। इस लोमड़ी को क्या करना है? पकड़ना है। हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, ये भी एक लोमड़ी है। इसको भी क्या करना बोलो? अपनी ज़िंदगी से बाहर। और एक बात मैं आपसे करना भूल गया, कई बार कलीसियाओं में पक्षपात करते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह किसी से पक्षपात नहीं करता। चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, दोनों को क्या समझता है? परमेश्वर बराबर समझता है। तो यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी लोमड़ी भी है तो हमें उसको भी क्या करना? अपनी जिंदगी से बाहर करना।
तो प्यारो, डर की लोमड़ी को भी अपनी जिंदगी से क्या कर देना है, मार देना। तो आज के कलाम में हम लोग आशीष पाएंगे। जब हम लोमड़ी को बाहर निकालते हैं तो हमारी जिंदगी में आशीष हो जाती है। हालेलुया। आइए हम दुआ में चलें। सब लोग अपने सर को झुकाएंगे, हम लोग धन्यवाद देंगे इस कलाम के लिए जो खुदा ने आज हमसे बातचीत की अपने वचन के द्वारा। हम लोग धन्यवाद दें। सभी ऑनलाइन देखने वाले तेरे बेटे और बेटियों, बुजुर्गों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों को, बच्चों को मैं तेरे सामर्थ्य पवित्र लहू में सील करता हूँ। और इस समय खुदावन तेरे पवित्र लहू को मैं रिलीज करता, इन जिंदगियों पर लग जाए। और खुदावन इन जिंदगियों में से निराशा और अन्य पापों का जो भी अधिकार है वो टूट जाए यीशु। वैरी के हर एक अधिकार यीशु मसीह के नाम से टूटना है। तेरा बेशकीमती पवित्र लहू जिंदगियों पर लगा देता हूँ और मैं आदर करता हूँ उस लहू का जो आपने हमारे छुटकारे के लिए बहाया है। मैं आदर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी का। हालेलुया। और दिल की गहराई से मैं तेरे बच्चों के लिए आशीष को कहता हूँ, उन आशीषों को खोलता मैं यीशु। जो लोग अपने मन को पश्चाताप के रूप में बदल रहे हैं, उन जिंदगियों में परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा की सामर्थ बल से उतर आए और जिंदगियों में वह हर कमजोरी दूर हो जाएगा, वह हर कमी पूरी हो जाएगी। जो जो आशीष तेरे बच्चों पर चाहिए वो यीशु मसीह के नाम से जिंदगियों में खुल जाए यीशु। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सब देखने वाले यीशु नाम से ब्लेस हो जाए और ये बड़ी से बड़ी आशीष को प्राप्त करें और बड़े से बड़े वरदानों को प्राप्त करें और फलों से, पवित्र आत्मा के फलों से ये जिंदगियां लिब्रेस हो जाए, बढ़ जाए और छोटी छोटी नौकरियां जिंदगियों से बाहर हो जाए, हमारी जिंदगियों से बाहर हो जाए, कलीसिया से बाहर हो जाए। खुदावन तेरी प्रोटेक्शन, खुदावन तेरी सुरक्षा में देखने अपने तेरे बच्चों को तेरी सुरक्षा में इस प्रार्थना को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से